प्यारे बच्चों, आज हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स में एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे उसमें है कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्लेम कलरेशन। देन वी विल स्टडी अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल। उसमें हम स्टडी करेंगे रिएक्शन विद द एयर। देन वी विल स्टडी अबाउट द रिएक्शन विद द हाइड्रोजन। फिर उसके बाद हम करेंगे रिएक्शन विद द वाटर एंड देन रिएक्शन विद द हैलोजन। और फिर हम स्टडी करेंगे एनोमलस बिहेवियर ऑफ द बेरिलियम। तो लेट्स स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेम कलरेशन ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल्स गिव कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेम कलरेशन। यदि हम यहाँ पर टेबल में देखें तो बेरिलियम और मैग्नीशियम कोई कलर नहीं देता है, बट जब हम कैल्शियम को फ्लेम के ऊपर हीट करते हैं तो वहाँ पे ब्रिक रेड कलर आता है फ्लेम का, स्ट्रोंशियम क्रिम्सन रेड देता है, बेरियम ग्रासी ग्रीन कलर देता है और रेडियम अगेन क्रिम्सन रेड कलर फ्लेम को इम्पार्ट करता है। अगेन क्वेश्चन अराइज करता है कि एल्कलाइन अर्थ मेटल कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम क्यों एक पर्टिकुलर कलर फ्लेम को देता है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी लो है, तो ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दैट एक्साइटेड टू द हायर एनर्जी स्टेट बाय द बंसन बर्नर फ्लेम। ये क्या होता है, वो इनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन है जब वो बंसन बर्नर फ्लेम से एनर्जी गेन करता है तो वो हायर स्टेट में जंप कर जाता है। जो हायर स्टेट होती है दैट इज द एक्साइटेड स्टेट। कैसे होती है वो एक्साइटेड स्टेट होती है एंड वहां पे कहते हैं इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होता है। व्हेन दीज एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट दे एमिट रेडिएशन व्हिच फॉल इन विजिबल रीजन टू गिव कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कि जब वो इलेक्ट्रॉन जो है वहां पे अनस्टेबल है वो अगेन अपनी ग्राउंड स्टेट में वापिस आएगा। वापिस कैसे आएगा? बाय लूजिंग द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और जिस कलर की वेवलेंथ उसने एब्जॉर्ब की थी उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर, उसके अपोजिट कलर की वेवलेंथ वो एमिट करेगा। तो उस वजह से हमें क्या होगा, वहां पे उनका कलर दिखाई देता है। नाउ क्वेश्चन अराइज कि व्हाई बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट इम्पार्ट पर्टिकुलर फ्लेम कलरेशन। ये पर्टिकुलर फ्लेम कलर इम्पार्ट क्यों नहीं करते हैं। तो एज यू नो दैट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हैव वेरी वेरी स्मॉल साइज। और स्मॉल साइज होने के कारण क्या है, उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज वेरी वेरी हाई। जब आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है तो देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आर नॉट एक्साइटेड बाय द बंसन बर्नर फ्लेम। बोलने का मीन क्या हुआ, जो बंसन बर्नर फ्लेम की जो एनर्जी है दैट नॉट सफिशिएंट टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ड्यू टू देयर स्मॉल साइज एंड हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। इसलिए जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होगा तो वो क्या होगा, दैट डू नॉट इम्पार्ट पर्टिकुलर फ्लेम कलरेशन। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है दे आर अगेन क्वाइट रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव है वो। ड्यू टू क्यों रिएक्टिव है वो, कि एक तो उनकी जो है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लो होती है, और दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। क्योंकि सबसे जो है कम आयोनाइजेशन एनर्जी है एल्कली मेटल की, उससे थोड़ी सी ज्यादा है एल्कलाइन अर्थ मेटल की, और कंपैरेटिवली क्या है बाकी एलिमेंट्स में लो है। इसलिए ड्यू टू दी टू प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी, लेस आयोनाइजेशन एनर्जी एंड लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। तो पहले है रिएक्शन विद द एयर। रिएक्टिविटी इंक्रीज फ्रॉम बेरिलियम टू बोरोन, बेरिलियम टू बेरियम ड्यू टू डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी। डाउन ग्रुप जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है उनकी रिएक्टिविटी करती है बच्चों, इंक्रीज करती है। इंक्रीज क्यों करेगी, ड्यू टू डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी। देन फर्स्ट जो है रिएक्टिविटी टुवर्ड द एयर और ऑक्सीजन, कि वो एयर और ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करते हैं। react slowly with air, although बेरिलियम and magnesium are kinetically inert
ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फिल्म ऑफ ऑक्साइड ऑन देम। उनके सरफेस के ऊपर जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है, काइनेटिकली यदि हम जो है थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या रिएक्शन की स्पीड के अकॉर्डिंग देखें तो दे आर इनर्ट, क्योंकि जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके ऊपर क्या ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है टू प्रिवेंट द फर्दर रिएक्शन। बेरिलियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, बेरिलियम ऑक्साइड, ये लेयर वहां पे बन जाएगी जब वो एयर के कांटेक्ट में आएंगे। जो बेरिलियम आल्सो रिएक्ट विद द नाइट्रोजन टू फॉर्म द बेरिलियम नाइट्राइड। जो मैग्नीशियम है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, आपने देखा है जो फुलझड़ी में हम यूज करते हैं, दैट बर्न विद द डेजलिंग फ्लेम टू गिव मिक्सचर ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम प्लस एयर, एयर में क्या है दोनों, ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी, तो दैट गिव द मिक्सचर ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2। इसके कारण है दैट बर्न विद द डेजलिंग फ्लेम इन एयर। अदर रिएक्ट्स रेडली विद एयर, जो बाकी हैं वो एयर के साथ एकदम रिएक्ट करते हैं, जैसे 2M प्लस O2 2MO। यहाँ पे M स्टैंड करता है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। जैसे कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। बेरियम प्लस ऑक्सीजन बेरियम ऑक्साइड बन जाएगा। स्ट्रोंशियम प्लस ऑक्सीजन स्ट्रोंशियम ऑक्साइड बन जाएगा। हाउएवर पाउडर बेरिलियम जो है दैट बर्न ब्रिलियंटली, यदि हम पाउडर जो है बेरिलियम को देखें तो क्या तो ब्रिलियंटली बर्न करता है। देन नेक्स्ट द रिएक्शन विद द हाइड्रोजन, कि जो हमारे पास एल्कलाइन अर्थ मेटल है ऑल रिएक्ट विद द हाइड्रोजन अपॉन हीटिंग एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम डायरेक्ट कभी भी हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करता है, बाकी सभी मेंबर जो हैं जब हम उनको हाइड्रोजन से रिएक्ट की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो एकदम वो रिएक्ट कर जाते हैं। M प्लस H2 हीट MH2, वेयर M स्टैंड फॉर द मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। रेडियम हमने नहीं लिखा बिकॉज दैट इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन हीट करने पे क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्राइड CaH2 बन गया। बेरिलियम हाइड्राइड प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ द बेरिलियम क्लोराइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, कि जब हम बेरिलियम क्लोराइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, बेरिलियम हाइड्राइड बनता है। रिएक्शन क्या है, BeCl2 प्लस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 चेंज द BeH2 प्लस LiCl लिथियम क्लोराइड प्लस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बेरिलियम को हम इनडायरेक्ट वे से प्रिपेयर करते हैं। बेरिलियम हाइड्राइड एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड आर कोवलेंट इन नेचर व्हाइल ऑल अदर हाइड्राइड आर आयनिक, कि यहाँ पे बेरिलियम और मैग्नीशियम स्मॉल साइज होने के कारण उनकी आयोन एनर्जी हाई है, इसलिए दे प्रेफर टू फॉर्म द बॉन्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग विद द हाइड्रोजन। बाकी मेंबर जो है वो वहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है बिटवीन द मेटल एंड हाइड्रोजन। तो बेरिलियम हाइड्राइड और मैग्नीशियम हाइड्राइड कैसे हैं बच्चों, ये कोवलेंट नेचर के हैं। कैल्शियम हाइड्राइड इज नोन एज हाइड्रोलिथ। जो कैल्शियम हाइड्राइड है इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिथ बोलते हैं, CaH2, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिथ। और जब हम इन हाइड्राइड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे फॉर्म द हाइड्रोक्साइड एंड लिबरेट H2 गैस। दीज हाइड्राइड्स रिएक्ट विद द वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड लिबरेट H2 गैस। रिएक्शन क्या है, जैसे हाइड्रोलिथ CaH2 प्लस H2O, तो दैट विल फॉर्म द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2H2, तो इसने हाइड्रोजन गैस को लिबरेट किया। इट्स अबाउट द रिएक्शन विद द हाइड्रोजन। नाउ रिएक्शन विद द वाटर, रिएक्टिविटी टुवर्ड द वाटर। अगेन जो बेरिलियम है या बाकी मेंबर जो है सभी क्या है, लेस रिएक्टिविटी है विद वाटर। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम दे डू नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर और इवन विद द एलिवेटेड वाटर, स्पेशली बेरिलियम जो है दैट कांट रिएक्ट विद द हॉट वाटर और विद स्टीम। हाँ, मैग्नीशियम जो है वो एलिवेटेड टेम्परेचर के ऊपर वाटर के साथ रिएक्शन कर जाता है। मीन जब हम वहां पे वाटर को स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं
तो वो रिएक्शन कर जाता है। और यदि हम बोले यहाँ पे काइनेटिकली, काइनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही बेरिलियम और मैग्नीशियम वाटर के साथ इनर्ट है। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम रिएक्ट विद द वाटर स्लोली। यदि हम कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम को देखें तो वाटर से वो रिएक्शन कर जाता है, जैसे कैल्शियम प्लस वाटर इन द CaOH ट्वाइस प्लस H2, तो साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। These hydroxides are strongly basic in nature as they give OH negative ion in aqueous solution। कि जो इनके हाइड्रोक्साइड है वो स्ट्रांगली बेसिक है। किसके? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम के हाइड्रोक्साइड के हैं, स्ट्रांगली बेसिक है। हाँ, बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो हाइड्रोक्साइड है दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। वो क्या है? बेसिक नहीं है, उसमें दोनों करेक्टर है, एसिड का भी है और बेस का भी। बट बाकी मेंबर का सभी क्या है कि दे ओनली गिव द मोर OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, तो दे आर स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द एल्कलाइन मेटल हाइड्रोक्साइड गोज ऑन इंक्रीज डाउन द ग्रुप। कि जैसे जैसे हम डाउन ग्रुप को मूव करते हैं तो उनकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है क्या होती है, वहां पे इंक्रीज करती है, क्योंकि डाउन ग्रुप साइज इंक्रीज करता है। और जब साइज इंक्रीज करेगा तो मेटल और OH के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है दैट गोज ऑन इंक्रीज, MOH बॉन्ड लेंथ दैट गोज ऑन इंक्रीज। और इसकी क्लीवेज बच्चों इजी हो जाएगी। जब ये क्लीवेज इजी हो जाएगी तो दैट गिव द मोर OH नेगेटिव, हेंस बेसिक स्ट्रेंथ डाउन ग्रुप गोज ऑन इंक्रीज। ऑल्दो आई टोल्ड यू दैट कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो इंडायरेक्ट फॉर्म से बनते हैं दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। फिर है रिएक्टिविटी विद द हैलोजन, कि वो हैलोजन के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। कंबाइन विद द हैलोजन एट हाई टेम्परेचर, कि वो हैलोजन के साथ कंबाइन तो करते हैं बट कंडीशन क्या है? एट हाई टेम्परेचर पे। फॉर एग्जाम्पल 2m प्लस X2, 2mX2, वेयर X द क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जैसे Ca प्लस Cl2 क्या बन जाएगा? CaCl2 बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2Ca प्लस Cl2 क्या बन गया? 2CaCl2 बन गया यहाँ पे। तो हमारे पास क्या है कि दे रिएक्ट विद द हैलोजन डायरेक्टली, बट इसको जो है हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट करना पड़ता है। बेरिलियम क्लोराइड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बेरिलियम ऑक्साइड H। तो बेरिलियम का जो क्लोराइड है, बेरिलियम के जो हैलाइड हैं वो डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं होते हैं, तो उनको हम इनडायरेक्ट फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं। बेरिलियम ऑक्साइड प्लस कोक प्लस Cl2 एट 870 to 1000 केल्विन टेम्परेचर, तो क्या बनता है? बेरिलियम क्लोराइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो हम बेरिलियम के जो हैलाइड हैं उनको इनडायरेक्ट वे से प्रिपेयर करते हैं। ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड्स आर आयनिक इन नेचर, बट जो बेरिलियम के हैलाइड्स हैं BeH2 दैट द कोवलेंट इन नेचर। बाकी सभी के जो है, जब मैग्नीशियम का हैलाइड है, कैल्शियम का हैलाइड है, स्ट्रोंशियम, बेरियम के हैलाइड हैं, वो सभी कैसे? आयनिक है। बट बेरिलियम के हैलाइड क्या है? कोवलेंट नेचर के हैं। दैट इज ड्यू टू पोलराइजेशन इफेक्ट, कि जो हमने आपको जो है पिछले जो है लेक्चर में बताया था कि पोलराइजेशन इफेक्ट करता है। बेरिलियम स्मॉल साइज होने के कारण क्या है, वो हैलाइड आयन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देता है और दोनों आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड पोलराइजेशन इफेक्ट। जो बेरिलियम क्लोराइड है इन वेपर फेज एग्जिस्ट एज डाइमर, कि दो मॉलिक्यूल वहां पे जो है कंबाइन करते हैं और वो डाइमर फॉर्म है। यदि आप यहां देखें, एक मॉलिक्यूल है और ये सेकंड मॉलिक्यूल है। अब जब ये क्लोज आएंगे तो ये यहाँ पे क्लोरीन के पास जो है 3 लोन पेयर हैं। ये एक अपना लोन पेयर बेरिलियम को डोनेट करेगा और इसका जो है क्लोरीन इस बेरिलियम को डोनेट करेगा। तो यहाँ पे इसने जो है अपना लोन पेयर डोनेट किया, तो यहाँ पे जो है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। ड्यू टू दिस दे एग्जिस्ट एज द डाइमर। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे? ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। नाउ एनोमैलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि फर्स्ट मेंबर ऑफ एनी ग्रुप
उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्टिंक्टली बाकी मेंबर से डिफरेंट होती हैं, कुछ लीक सेट के प्रॉपर्टीज शो करता है। तो दिस डिस्टिंक्शन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ अ ग्रुप एज कंपेयर टू ऑल अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप इज कॉल्ड एज द एनोमैलस बिहेवियर। क्या बोलेंगे बच्चों, उसको हम एनोमैलस मीन डिफरेंट। तो बेरिलियम जो है बाकी मेंबर से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। तो बेरिलियम डिफर फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली इन मैनी रिस्पेक्ट ड्यू टू, जो बेरिलियम है बाकी मेंबर से काफी रिस्पेक्ट में जो है डिफर करता है। क्यों? नंबर 1, ड्यू टू वेरी वेरी स्मॉल साइज ऑफ बेरिलियम एंड इट्स आयन एज कंपेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। बेरिलियम का जो साइज है बच्चों काफी छोटा होता है और इसके आयन का साइज भी छोटा होता है, इसलिए जो है बेरिलियम बाकी मेंबर से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। नंबर 2, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एंड लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। ड्यू टू स्मॉल साइज बेरिलियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कैसे होगी? हाई होगी। और जब आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगी तो उसका जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना कम हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, मीन दैट है द लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इन द फैमिली। नंबर 3, अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। कि बेरिलियम के पास क्या है, जो इसका वैलेंस सेल है उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है। तो ड्यू टू अब्सेंस ऑफ दैट वैकेंट डी ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस सेल, जो बेरिलियम है बाकी मेंबर से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। यदि हम यहाँ देखें तो बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 और 2s2। उसका जो वैलेंस सेल है वो क्या है? n2 है उसमें। यदि n2 है तो l की वैल्यू क्या होगी? 0 से स्टार्ट हो गए n - 1, 2 - 1 पे खत्म हो जाएगी। तो 0 और 1, 0 स्टैंड फॉर द s सब सेल, 1 स्टैंड फॉर द p सब सेल। तो बेरिलियम के पास कोई भी जो है d सब सेल नहीं है। बट जो बाकी मेंबर है जैसे मैग्नीशियम है या कैल्शियम है या स्ट्रोंशियम है तो वहां पे वैकेंट डी ऑर्बिटल है। मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन 3s2। तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 है। इफ n इज इक्वल टू 3 देन l की वैल्यू क्या होगी? 0, 1 और 2। 3 - 1 पे खत्म हो जाएगी। तो 0, 1 और 2। तो 0 स्टैंड फॉर द s सब सेल, 1 स्टैंड फॉर द p सब सेल एंड 2 स्टैंड फॉर द d सब सेल। तो इन मेंबर के पास क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल है। बट बेरिलियम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए बेरिलियम अलग बिहेवियर शो करता है। अब सम इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्ट बिहेवियर या प्रॉपर्टीज ऑफ द बेरिलियम आर। नंबर 1, जो हार्डेस्ट एंड हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो बेरिलियम है वो पूरी फैमिली में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ड्यू टू इट्स हार्डेस्ट इट हैज अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 2, बेरिलियम डू नॉट डायरेक्टली रिएक्ट विद द हाइड्रोजन टू फॉर्म द हाइड्राइड, बट मैग्नीशियम और बाकी मेंबर कहते हैं वो डायरेक्टली कंबाइन कर जाते हैं विद द हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पे जो बेरिलियम है दैट डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर इवन एट एलिवेटेड टेम्परेचर, बट मैग्नीशियम और बाकी मेंबर जो है वो कंबाइन करते हैं विद द वाटर। जो मैग्नीशियम है वो एलिवेटेड टेम्परेचर मीन जब उसको हम वाटर को सुपर हीट करते हैं तो वो मैग्नीशियम से रिएक्ट कर जाता है। बट बेरिलियम जो है वाटर से, ना तो कोल्ड वाटर से, ना ही हॉट वाटर से और ना ही स्टीम से रिएक्शन करता है। जैसे मैग्नीशियम प्लस वाटर, अब वाटर कौन सा है? एलिवेटेड टेम्परेचर के ऊपर स्टीम की फॉर्म में है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड H2 बन गया वहां पे। क्या बना वहां पे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड H2। बेरिलियम कार्बाइड अपॉन हाइड्रोलिसिस, जो बेरिलियम का कार्बाइड है दैट अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव मीथेन, बट मैग्नीशियम कार्बाइड गिव्स एसिटिलीन गैस। क्या देता है वो? एसिटिलीन गैस देता है, ACETYLENE। क्या देता है? इथाइन, जिसको हम इथाइन बोलते हैं। एसिटिलीन जो कि वेल्डिंग पर्पज के लिए जो है जिसका हम यूज करते हैं। तो यदि हम यहाँ देखें बेरिलियम कार्बाइड Be2C, दैट द फॉर्मूला था बेरिलियम कार्बाइड अपॉन हाइड्रोलिसिस, तो दैट द बेरिलियम ऑक्साइड एंड मीथेन गैस।
क्या दे रहा है ये बच्चों, मीथेन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है। और जो मैग्नीशियम कार्बाइड है उसका फॉर्मूला है MgC2 प्लस H2O, तो दैट फॉर्मूला MgOH ट्वाइस प्लस C2H2 एसिटिलीन या इथाइन गैस। और इथाइन गैस या एसिटिलीन ये वेल्डिंग पर्पज के लिए यूज की जाती है। जो बेरिलियम का जो ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड है दैट आर एम्फोटेरिक, कैसे हो एम्फोटेरिक, वाल अदर जो है वो बेसिक हैं। जो बेरिलियम का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड है दे रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस, बट मैग्नीशियम या बाकी मेंबर के जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है दे रिएक्ट ओनली विद द एसिड बट दे डोंट रिएक्ट विद द बेस। यदि हम यहाँ पे चेक करें तो बेरिलियम ऑक्साइड प्लस 2HCl, तो क्या बन गया यहाँ पे BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड प्लस वाटर। अब यहाँ पे ये एसिड से रिएक्शन किया तो यहाँ पे ये बेस की तरह काम कर रहा है बेरिलियम ऑक्साइड, बट बेरिलियम ऑक्साइड प्लस 2NaOH चेंज द Na2BeO2 प्लस H2 सोडियम बेरिलेट, क्या नाम है इसका, सोडियम बेरिलेट। तो यहाँ पे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस से रिएक्शन की इसने, तो यहाँ पे क्या है ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है। तो यहाँ पे इसका डबल करेक्टरिस्टिक्स है, तो जो दोनों तरह से बिहेवियर शो करते हैं एसिड भी और बेस भी, उन सब्सटेंस को हम एम्फोटेरिक बोलते हैं। और भी कई प्रॉपर्टीज हैं जो बेरिलियम की बाकी मेंबर से डिफर करती हैं। जो बेरिलियम जो है ये हाइड्रोक्सिल आयन जो है वहां पे सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, बाकी मेंबर जो है हाइड्रोक्सिल आयन से है कोई सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं। अब मैग्नीशियम जो है जस्ट रिएक्ट विद द एसिड MgCl2 प्लस वाटर, बट दैट कांट रिएक्ट विद द बेस, वो NaOH से रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये प्रूव करा कि मैग्नीशियम कैसा है, ओनली बेसिक है, वो एसिडिक नहीं है। तो इट्स अबाउट द एनोमैलस बिहेवियर ऑफ द बेरिलियम। नाउ डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। बच्चों जैसा हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था डायगोनल रिलेशनशिप कि किसी भी फैमिली का फर्स्ट मेंबर और जो उसकी सक्सेसिव नेक्स्ट फैमिली है उसका सेकंड मेंबर और डायगोनली कहते हैं, उसमें उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। तो दिस सिमिलरिटीज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द डायगोनली सिचुएटेड एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड द डायगोनल रिलेशनशिप। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम की जो प्रॉपर्टीज हैं, क्या बोला हमने, सिमिलरिटीज इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द डायगोनली सिचुएटेड एलिमेंट्स इन सेकंड एंड थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड एज द डायगोनल रिलेशनशिप। जैसा मैंने अभी आपको बताया, यदि हम देखें तो लिथियम और मैग्नीशियम लास्ट हमने लेक्चर में स्टडी किया था। अब बेरिलियम और एल्यूमिनियम, ऐसे ही बोरोन और सिलिकॉन ये डायगोनली सिचुएटेड एलिमेंट हैं और सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं ये। तो आपस में क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड द डायगोनल रिलेशनशिप। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सेम है। तो ऑलमोस्ट हैव सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, कि बेरिलियम और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यदि हम पॉलिंग स्केल के ऊपर देखें बच्चों, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेक करने की जो स्केल है उसका पॉलिंग स्केल है, तो वहां पे दोनों की वैल्यू कितने 1.5 एंड 1.5 है। तो बोथ ऑलमोस्ट है द सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बोथ आर रेजिस्टेंट टू अटैक ऑफ द एसिड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। कि जैसे ही दोनों बेरिलियम और एल्यूमिनियम एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके ऊपर क्या होता है, ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। जब वो लेयर बन जाती है तो वो फर्दर कांटेक्ट ब्रेक कर देती है उनका विद द एयर और मॉइस्चर, इसलिए दोनों कहते हैं रेजिस्टेंट ऑफ द अटैक ऑफ एसिड से जो है वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, उनके ऊपर एसिड का कोई अटैक नहीं हो पाता है। ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ बोथ आर एम्फोटेरिक इन नेचर। कि जैसा मैंने अभी आपको एनोमैलस बिहेवियर में बताया कि बेरिलियम का ऑक्साइड कैसा है और हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक है, तो इन दोनों के भी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या है एम्फोटेरिक। जैसे बेरिलियम ऑक्साइड प्लस 2HCl BeCl2 प्लस H2O, तो यहाँ पे इसकी जो है ये एसिड से रिएक्शन कर रहा है। और सेम केस एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी जो है एसिड से रिएक्शन करेगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 6HCl 2AlCl3
प्लस 3 वाटर। तो यहाँ पे दोनों के नेचर क्या है, बेसिक है। आप बेरिलियम ऑक्साइड प्लस 2NaOH तो बना सोडियम बेरिलेट Na2BeO2 प्लस H2। तो यहाँ पे बेस से कंबाइन करा है तो बेरिलियम ऑक्साइड जो है बेसिक नेचर शो कर रहा है। सेम केस बच्चों यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बेस से कंबाइन करेगा तो बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बन गया ये, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस H2O। तो इसकी भी क्या है कि ये बेस से भी रिएक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों एसिड और बेस से रिएक्शन कर रहे हैं। तो बोथ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर एम्फोटेरिक। ऑक्साइड ऐसे ही जो है हाइड्रोक्साइड भी रिएक्शन शो करते हैं। कार्बाइड ऑफ बोथ लिबरेट मीथेन गैस अपॉन हाइड्रोलिसिस। यदि हम दोनों के कार्बाइड की जो है हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बच्चों कौन सी गैस लिबरेट करते हो, मीथेन गैस लिबरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल बेरिलियम कार्बाइड Be2C प्लस 2H2O तो 2BeO प्लस CH4। तो यहाँ पे मीथेन गैस लिबरेट की। इन द सेम वे एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3 प्लस 6H2O तो दैट विल फॉर्म द 2Al2O3 प्लस 3 मीथेन गैस 3CH4। तो कार्बाइड ऑफ बोथ लिबरेट H2 गैस मीथेन गैस अपॉन हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट बेरिलियम कार्बाइड क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड एग्जिस्ट इन डाइमर फॉर्म इन वेपर फेज। बच्चों यदि हम देखें तो दोनों के जो स्ट्रक्चर है बेरिलियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड जो कि कोवलेंट नेचर के हैं वो वेपर फेज में क्या होते हैं, डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे बेरिलियम क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल BeCl2, ये सेकंड मॉलिक्यूल के क्लोज आएगा BeCl2। अब इस क्लोरीन के जो लोन पेयर है वो अपना लोन पेयर बेरिलियम के वैकेंट p ऑर्बिटल को डोनेट कर देगा और ये क्लोरीन अपना लोन पेयर इस बेरिलियम के वैकेंट p ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएंगे। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दी कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बेरिलियम क्लोराइड है वो डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। इन द सिमिलर वे जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है, तो देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 एक मॉलिक्यूल है, ऐसे ही सेकंड मॉलिक्यूल इसका क्लोज आएगा तो दैट द सेकंड मॉलिक्यूल। अब इस क्लोरीन का लोन पेयर एल्यूमिनियम के वैकेंट p ऑर्बिटल में चला जाएगा और इस क्लोरीन का लोन पेयर इस एल्यूमिनियम के वैकेंट p ऑर्बिटल को डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएंगे। क्या बनेंगे यहाँ पे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दीज कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन द क्लोरीन बिटवीन द लोन पेयर ऑफ द क्लोरीन एंड वैकेंट p ऑर्बिटल ऑफ द एल्यूमिनियम और बेरिलियम, तो उस कारण क्या होता है ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इट्स अबाउट द डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम।